जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आनंद की खोज पागल पथिक। आपको चैप्टर से ही समझ में आ गया होगा कि आनंद की खोज तक तो ठीक है, लेकिन पागल पथिक यानी वो आप चलने वाला रास्ते पे पागल है। यानी कहने का मतलब है कि जो आनंद की खोज करे और इस संसार में आनंद की खोज करे, किसी वस्तु में आनंद की खोज करे, वो सच में पागल पथिक ही है। तो इसको लिखा है राय कृष्ण दास ने। बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि समझदार यानी समझने वाली चीज़ है ये, कि सच में आनंद कभी क्या भीतरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में कहीं मिल सकता है। आइए देखते हैं एक बार, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि समझ में आ सके। आनंद की खोज। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ ना फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। यानी जो लेखक है वो कहना चाहता है कि जो आनंद की खोज में निकलते हैं वो ठीक उसी प्रकार से हर जगह से उसी भांति कलपते हुए सब जगह से लौटते हैं जैसे चंद्र की यानी चंद्रमा की ओर से चकोर लौटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ। जब चंद्रमा दिखता है तो चकोर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन चंद्रमा जब आगे बढ़ता है चकोर क्या होता है, गिर जाता है, लौट आता है। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था और मैं रह रह कर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते, यानी नाथों के नाथ जगन्नाथ के रहते मैं भी अनाथ कैसे रहता। क्या मैं जगत के बाहर हूँ? मुझे यह सोचकर अचरज होता कि आनंद कंद मूल इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अणुमात्र भी ना मिला। यानी कह रहा है कि मुझे यह सोच के अचरज हो रहा है कि कंद मूल यानी फल फूल में इस दुनिया के चीज़ों में उसे आनंद का अणुमात्र यानी थोड़ा सा भी ना मिला। हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच को परिपोषित कर रहा था, बल्कि आनंद के बदले में वह रो रहा था और सोच रहा था कि आनंद कहीं मिले कि ना मिले। अंत में मुझसे न रहा गया, मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद कहाँ है आनंद? हाय, तेरी खोज में मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। बाह प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। कह रहा है जब मैं चिल्लाया तो जो बाहर की प्रकृति है वो मेरे शब्दों को दोहराई, जो आवाज़ है वो गूंजती है, किंतु कह रहा है मेरे आंतरिक प्रकृति स्तब्ध यानी शांत थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ, अतीव मतलब भयंकर आश्चर्य हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? क्या पूछ उठा कि आनंद क्या कभी अपने आप में भी देखा था, अपने आप में भी खोजने की कोशिश की? मैं अवाक था। अवाक मतलब चुप, निशब्द था, निरुत्तर जिसे कहते हैं। मैं अवाक था। सच तो यह है कि जब मैंने उसी विश्व के एक अंश अपने आप तक में न खोजा था, तब मैंने यह कैसे कहा कि समस्त, तब मैं यह कैसे कहा, यानी कह रहा है कि जब मैं विश्व का ही एक अंश मैं भी हूँ, लेकिन मैं बाहर की दुनिया में खोजा लेकिन अपने अंदर ना देखा। फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं समस्त सृष्टि यानी समस्त जो पृथ्वी है वो छान माली। कैसे कह सकता हूँ कि समस्त सृष्टि छान डाली, जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, जो वस्तु मैं ही अपने आप को न दे सका, भला दूसरे मुझे क्या देंगे? परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को न दे सका था वह मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। जो मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिली थी वह अपने आप से मिली। कहने का मतलब ये है कि जो कहीं नहीं
वो अपने आप से मिलेगी, संतुष्टि हो या आनंद हो। पढ़ना आपको है, जैसे पढ़ाई है, आपको पढ़ना है, आप चाँद मंगल पे चले जाइए, वहाँ किसी और को नहीं पढ़ना है। आप अपने घर में हैं या आप शहर चले जाइए, शहर में भी जाके पढ़ना आपको ही पड़ेगा, वहाँ भी दूसरा नहीं पढ़ेगा। आप अपने गांव की स्कूल में जाते हैं या राजधानी चले जाइए स्कूल में, या अमेरिका लंदन चले जाइए, वहाँ भी पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिला, वह अपने आप से मिला। तो अपने आप में ही सब है, सब कुछ हमें और आपको ही करना है। ठीक, अब पागल पथिक देखते हैं। पथिक: मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तन यानी शरीर सूख कर कांटा हो रहा है। सूख कर कांटा होना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब यही है कि शरीर का पतला हो जाना, सूख कर कांटा हो रहा है, और उस पर फटा वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। यानी पैर में जो बेंगड़ियाँ क्या कहते हैं, जो फट जाता है पैर की एंगड़ियाँ, वो। यह बात क्या है? उसने सैन्य से दांत निकाल कर उत्तर दिया। यानी उसने बताने की चेष्टा की। क्या बताया? बंधु यानी भाई, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं। कह रहा है कि मैं वह मार्ग भूल गया हूँ जहाँ इस संसार से जो दूसरी जगह है, जहाँ सौंदर्य और विलास की समस्त यानी समकुछ सामग्री वहाँ पर उपलब्ध है, मिलती है। पर दुख का वहाँ लेश भी नहीं है। कह रहा है दुख का लेश मतलब दुख का वहाँ नाम भी नहीं है, वहाँ दुख की परछाई भी नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे न जाने कौन सी भूल हो गई कि मैं घूम फिर कर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो मैं कभी न कभी वहाँ अवश्य पहुँचूँगा। मैंने सखेद कहा। सखेद, स मतलब साथ, खेद मतलब दुख के। मैंने दुख के साथ कहा कि हाय, तुम भारी भूल में पड़े हो मित्र। भला इस विश्व मंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे फिर वहीं पहुँच जाओगे। यह तो घटाकार न है। फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस मूल ही में सुख नहीं मिलता तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है, और उससे सुख को अलग कर देने के उद्योग में ही एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते तब वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ नहीं, यातना हो जाएगी। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ? तुम्हारी यह कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या है। तेरा यह कल्पना और संकल्प जो है वो एकदम झूठा है और निरस्त है, और इसे छोड़ने में ही तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे यानी थक जाओगे। अब देखिए, कह रहा है कि जिस सुख की तुम चिंता कर रहे हो कि तुम बाहर की दुनिया में जाओगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, तो कह रहा है उस चिंता को, उस बात को ही छोड़ दो, तुम्हें यही सुख मिलने लगेगा। क्योंकि उसी सुख के चक्कर में यहाँ तुम दुख भोग रहे हो ना, और वो सुख को भूल जाओ तो यहाँ वो दुख को, सुख को भूल जाओ, जो यहाँ दुख है उसी में क्या हो जाएगा, सुख मिल जाएगा। परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी राम पुटरिया उठाकर चलता बना। कह रहे हैं परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और वह अपनी पुटरिया यानी अपनी जो गठरी वगैरह था उठाकर चलता बना, उठा के चल दिया। ठीक, तो कहने का मतलब कि संसार सागर में सुख दुख सब है, तो और माने तो सुख, ना माने को दुख, लोगों के ऊपर है ये सब चीज़ें।